मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में खास समय का प्रवेश हो रहा है। ग्रहों ने अपनी चाल इस प्रकार से बदल ली है कि अब एक ऐसे दिव्य समय के तुम साक्षी बनने वाले हो जिसमें तुम्हारे लिए भर भर कर दरवाजे खोलने वाले हैं। ऐसे ऐसे द्वार खुलेंगे जिसके पार बहुत समृद्धि तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरे प्रिय बच्चे, उपचार की ऊर्जा तुम्हें पुकार रही है। अब कुछ ऐसा होने वाला है जिससे तुम तो अभी तक अनजान हो, लेकिन जब यह घटित होगा तो तुम्हारा मन खुशी से भर उठेगा। वास्तव में तुम्हारे लिए न केवल बेहतर भविष्य का निर्माण हो रहा है, बल्कि ऊर्जा शक्तियों का निर्माण हो रहा है जो तुम्हारे भीतर समाहित होकर तुम्हें पूरी तरह से ताकत से भर देगी। अब बहुत सी उल्कापिंड आपस में टकरा रही है और उनसे निकलने वाली धूमिल ऊर्जा अब अंकों के साथ तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रही है। अब तुम्हारा स्वर्ण युग प्रारंभ होने का समय आ गया है। पिछले कई जन्मों से तुम बहुत सी निराशा और उदासी का जीवन जीते आए हो। चाहे तुम किसी भी प्रकार की योनि में रहे हो, चाहे किसी भी जीव का तुमने रूप लिया हो, लेकिन तुम्हारे भीतर का दुख कभी समाप्त नहीं हुआ। तुम्हारे भीतर की कुंठा कभी समाप्त नहीं हुई। इसीलिए अब जबकि तुम्हारे कर्म भी बेहतर है, जबकि तुम अपने भीतर दया और करुणा को स्थान दे चुके हो, तब तुम पर आसुरी शक्तियों का प्रभाव नहीं हो सकता है। तब तुम्हें नकारात्मकता से बचाने का कार्य प्रारंभ करना मेरा दायित्व हो जाता है और मैं अपने दायित्वों से कभी पीछे नहीं हटता। इसीलिए तुम पर अब खजाने लुटने वाले हैं। वास्तव में धन की छप्पर फाड़ के वर्षा होने वाली है और समृद्धि तुम्हारे जीवन में इस कदर आएगी कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। लेकिन यहीं पर तो तुम्हें सावधान होने की आवश्यकता है मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि तुम्हें जितना मिलेगा उसमें तुम्हारे इरादे पल पल परीक्षित किए जाएंगे, उनका परीक्षण होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अपने दिल को बड़ा कर लो, अपने मन को समझाओ और खुले दिल से बांटना भी तुम्हें प्रारंभ करना होगा, क्योंकि जब यह मिलेगा तो इसके साथ तुम्हारे इरादों का भी जांच पड़ताल प्रारंभ हो जाएगा। खुशियों के दिन तो आ रहे हैं, लेकिन जब मनुष्य को बड़ी ताकत दी जाती है, बहुत बड़ी गरिमा दी जाती है, तो उसके साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी छिपी हुई होती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ रही है। जिम्मेदारी भी तुम्हें अब अच्छी तरह से निभानी है। यह ताकत न केवल तुम्हें जोश और जुनून से भर देगी, बल्कि तुम्हारे मन मस्तिष्क को भी व्यस्त रखेगी। ऐसा नहीं कि तुम्हें सुकून हासिल नहीं होगा, लेकिन सुकून के उन पलों के बाद तुम्हें अपने दायित्वों का पूर्ण निर्वहन करना होगा। उचित ढंग से निर्वहन तुम्हें सही दिशा की ओर लेकर जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज इस संदेश के माध्यम से तुम्हें बहुत ही खास बात बताई जाने वाली है। समय तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया जाने वाला है, इसलिए तुम्हें इस संदेश को अवश्य ही पूरा सुनना है, इसमें बने रहना है। तभी तुम आगे देख पाओगे जो तुम्हें बताने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि तुम तक निरंतर संकेत पहुंचाए जा रहे थे, लेकिन तुम उन संकेतों को समझने में असमर्थ रहे हो। इसीलिए अब स्वयं मैं आ रहा हूँ तुम्हारी सहायता के लिए। मैं तुम्हें इस तरह उदास नहीं देख सकता।
मैं तुम्हारे चक्रों को संतुलित कर तुम्हारे जीवन को दिव्य दिशा देने का कार्य प्रारंभ कर चुका हूँ। योजना बन चुकी है, अब उसका क्रियान्वयन करना आवश्यक है मेरे प्रिय बच्चे, और बहुत ही जल्द यह भी होने वाला है। इसीलिए तुम इस संदेश में बने रहो और इस ऊर्जा को अपने भीतर हर हाल में समाहित करते जाओ। तुम्हारा दिव्य समय, तुम्हारा स्वर्ण युग, तुम्हारी जीत का समय प्रारंभ हो रहा है मेरे प्रिय बच्चे। अब तुम्हें सफलता, खुशियाँ, सब कुछ प्राप्त होने वाली है। अब तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता। आज मैं तुमसे बहुत ही खास बात करने के लिए आया हूँ। एक ऐसी बात जिसका जानना तुम्हारे लिए अत्यंत ही आवश्यक है। पिछले कुछ दिनों में तुमने जो जीवन जिया है, नियति ने तुम्हारे लिए वैसे जीवन की रचना नहीं की थी। नियति ने तुम्हारे लिए वैसे जीवन की रचना की है, किंतु परिस्थितियां ऐसी बनी कि तुम्हें ना चाहते हुए भी इस तरह के जीवन को जीना पड़ा मेरे प्रिय बच्चे। एक बेखौफ, बिना किसी झिझक के जीने वाला जीवन तुम्हारे सामने आने वाला था, लेकिन किन्हीं कारणों से उसमें थोड़ी देरी हुई। मनुष्य के जीवन में जब उसके विभिन्न तत्वों में संतुलन मौजूद नहीं होता, तब वह उन्हीं तत्वों के अधीन होकर एक ऐसे जीवन को जीने लगता है मेरे प्रिय, जो जीवन उसे कभी भी खुशगवार नहीं लगता मेरे प्रिय बच्चे। आज जब यह दिव्य संदेश तुम्हारी नज़रों के सामने उपस्थित हुआ है, तुम्हारे कानों में यह जा रहा है और तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रहा है, तो यह प्रामाणिकता है, पूर्ण रूप से यह सिद्ध करता है यह संदेश केवल तुम्हारे लिए ही भेजा गया है। आज इसकी गहराई में उतरकर तुम्हें कुछ जानने की आवश्यकता है, और इसी कारण से आज तुम्हें हर हाल में इस संदेश को अवश्य ही पूरा सुनना है। चाहे मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें निराश होने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब मैं स्वयं आ रहा हूँ तुम्हें सफलता दिलाने के लिए। कुछ बातें मनुष्य की पहुँच से बहुत दूर होती है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसके बारे में सोचना मनुष्य के बस की बात नहीं होती। उसकी बुद्धि का इतना विकास नहीं होता कि वह उन बातों की गहराई तक पहुंच सके। लेकिन फिर भी सच्चाई अपने अस्तित्व को कभी भी नहीं खोती है। मनुष्य चाहे कितने ही रास्ते क्यों ना भटक जाए, चाहे वह कितने ही खौफ में क्यों ना हो जाए, चाहे भय उसे पूरी तरह से क्यों ना जकड़ ले, तब भी सच्चाई कभी भी नहीं बदलती है। सत्य अपना रूप बदल सकता है, किंतु उसका विनाश नहीं होता है। चाहे विनाश का कितना ही कठिन क्यों ना हो, चाहे प्रलय एकदम चरम सीमा पर क्यों ना हो, तब भी सत्य प्रकाश के रूप में उपस्थित हो ही जाता है। एक नए सवेरे के रूप में मनुष्य को प्रकाशित कर देता है। जो मनुष्य चिंता से ग्रस्त है, पूरी तरह से कुंठित हुआ पड़ा है, लेकिन वह धर्म के महत्व को समझता हो, यदि वह सत्य को समझने का प्रयत्न करता हो, यदि वह नैतिकता और मानवता की मूल्य को समझता हो, तो फिर उसे जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि सत्य अंततः निष्कर्ष के रूप में उसके समक्ष प्रस्तुत हो जाता है और उसे वह सब दिला देता है जिसका वह पाने का योग्यता रखता है। तुम भी एक ऐसे ही साक्षी हो जिसे अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त होना चाहिए, जिसके जीवन का महत्व उसकी बातों से समझ भले ही ना आए, किंतु उसके इरादों में यह पूर्ण रूप से स्पष्ट होता है
कि वह खुद से खुले विचारों का और कितना दिव्य स्वरूप है। मेरे प्रिय बच्चे, संसार में उपस्थित विभिन्न तत्वों में जब संतुलन होता है तभी मनुष्य का जीवन बेहतर बन पाता है। जल, वायु, अग्नि, आकाश, पाताल और धातुओं में जब संतुलन बनता है तभी मनुष्य की मजबूत स्थिति होती है और इसी क्षण में वह आध्यात्मिक रूप से स्थिरता को भी प्राप्त करता है। मेरे प्रिय बच्चे, जिस प्रकार से एक मजबूत भव्य इमारत तभी खड़ी होती है जब उसकी नींव में 4 मजबूत स्तंभ कम से कम हो, ऐसे ही जब मनुष्य के जीवन में यह सभी तत्व जो मैंने अभी बताए स्थिर रूप से, स्थूल रूप से, आध्यात्मिक रूप से संतुलित होते हैं तभी उस मनुष्य की स्थिति विजेताओं वाली होती है। तभी उसके माथे पर जीत का तिलक सजता है, जीत का मुकुट सजता है। तुम्हारे जीवन में अब यह विजय बहुत करीब है, तुम्हारे इतने नज़दीक आ खड़ी हुई है कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, आज जब तुम इस संदेश को सुनोगे तो इसके पीछे बहुत ही विशेष कारण छिपे हुए हैं, ऐसे कारण जिनके रहस्य से तुम परिचित नहीं हो, लेकिन जैसे जैसे तुम अपने जीवन की गहराई में उतरते जाओगे तुम्हें इसकी सत्यता, इसकी भव्यता, इसकी सादगी आकर्षित करती जाएगी। वैसे वैसे तुम अपने जीवन को गुण अर्थों में समझते चले जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जिस तरह से जीवन को जी रहे हो उसी तरह की परिस्थितियों को निरंतर नियमित रूप से निश्चित तौर पर आकर्षित कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ कि दुख की बातों को तुम बेवजह ही अपने जीवन से जोड़ ले रहे हो। जब तुम अकेले में होते हो या ख्यालों में डूबे हुए होते हो तो अपने आप को दुख की स्थिति में महसूस करते हो। तुम इसका प्रयोजन नहीं समझते, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि यदि तुम निरंतर उन बातों को सोचते जाओगे तो उसका नकारात्मक असर तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। तुम्हारा जीवन वैसे ही दिशा का रूप ले लेगा और मैं नहीं चाहता तुम इस तरह के जीवन को जियो जिसमें तुम्हें किसी भी तरह का पछतावा महसूस हो। मैं तुम्हें आगे बढ़ते हुए भविष्य में देख रहा हूँ। अब जबकि तुम्हें यह संदेश मिला है तो तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन का शुभ समय आरंभ होने वाला है। अब तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली है। अब खुशियों की सौगात होने वाली है, खुशियों की लड़ियाँ लग जाएगी। एक तरफ से जीत, खुशी और सुख, समृद्धि और सफलता की बौछार होगी। ऐसी प्रसन्नता तुम्हारे मिलने वाली है तुम्हें, जो तुम्हारे चेहरे पर पूर्ण रूप से खुशी को स्थापित कर देगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे चेहरे पर सदा ही चमक बनी रहेगी, क्योंकि अब तुम्हारा अच्छा समय प्राप्त हो रहा है। आज तुम्हारे लिए यह सिद्ध हो गया कि तुम्हारा जीवन कितना मूल्य है। तुम भले ही यह ना समझो, लेकिन तुम मेरी परीक्षा में बहुत ही खरे उतरे हो और इसीलिए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि तुम पर विभिन्न प्रकार के संतों का, विभिन्न प्रकार की पुण्य आत्माओं का और विभिन्न प्रकार के दूतों का आशीर्वाद बरसता रहे। तुम पर यह कृपा हमेशा बनी रहे। और मेरे प्रिय बच्चे, तुम हर कामयाबी को हासिल करो। हर ऋतु के बाद एक दूसरी ऋतु निश्चित तौर पर प्रारंभ हो जाती है। तुमने एक लंबा समय दुख में व्यतीत किया है। अब तुम्हारे दुख में
जीवन व्यतीत करने के समय चले गए हैं। अब तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का समय है। एक नई रोशनी को अपने जीवन में स्थान देने का समय है। अंधेरे को पूर्ण रूप से मिटाकर उसकी जगह प्रकाश भर देने का समय है। ब्रह्मांड की तुमसे निरंतर यही पुकार है कि तुम सही मार्ग का चयन करो, ताकि तुम उतनी ऊंचाई तक पहुँचाए जा सको जिस ऊंचाई तक पहुँचना सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं होती है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे विशेष दिन प्रारंभ हो रहे हैं। अब तुम सब कुछ हासिल करने वाले हो। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर है और मैं हमेशा तुम्हें प्रसन्न और खुश देखना चाहता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन महक उठेगा। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।